अभिधान राजेंद्र कोश पहले भाग में अनाह अनाह अनाथ 321 नंबर से लेकर 329 नंबर तक, यानी कि 10 पेज है। तो 10 पेजिस में अनाथ शब्द जो है उनका विवरण किया है। तो अनाथ शब्द में अनाथी मुनि तो लिए हैं, लेकिन अनाह शब्द से लेके उनकी व्याख्या शास्त्रकार कितनी बेहतरीन रजुआत करता है। अशरण निशित चूर्णी की ये व्याख्या है। अनाथ किसे कहते हैं? जो अशरण है, जिसके पास शरण नहीं है। निशित चूर्णी की ये व्याख्या है। उसके बाद विपाक सूत्र की व्याख्या आती है निस्वामीन निस्वामीन निस्वामिनी। स्वामी जो होता है तो रक्षक होता है, यानी कि रक्षा करने वाला होता है। जिसका कोई स्वामी ही नहीं है, रक्षक नहीं है। तीसरा आता है प्रश्न व्याकरण में योगक्षेम कारी विरहिते। योगक्षेमकारी विरहिते, योगक्षेम करने वाला कोई नहीं है। साइना मायना चोयना पड़ी चोयना, तुम होशियार हो तो तुम्हें कौन कहने वाला है? तुम्हें सब कुछ आता ही है, तुम्हें सब पता है, तो तुम्हें कौन कहेगा? और कहने वाला भी वो हमको ऐसा समझना चाहिए कि भाई ये सरल जीव है, कुछ कहेंगे तो सिखाएंगे। तो योगक्षेम करने वाला यदि नहीं मिला तो वो भी अनाथ है। और रंग के ज्ञाता धर्म कथा, उसमें शब्द रखा रंग के, रंग यानी गरीब भिखारी जो भी है। ऐसे करके इस शब्द को लेके अनाथत्व सनाथत्वे, अनाथ और सनाथ का विचार यहाँ करने में आया है। अब देखने जाओ तो अशरण भावना बताई 16 भावनाओं के अंतर्गत। तो यहाँ पर जब सैनिक महाराजा अनाथी मुनि का जो संवाद है, वो संवाद इतना रोमांचक बना दिया है कि पहले उनके पास परमात्मा महावीर की आज्ञा का जो शरण है, परमात्मा महावीर का जो साधना का जो आकर्षण है, वो आकर्षण दिखा रहे हैं। इधर संसार है, संसार की श्रेष्ठता है, सैनिक ऑलरेडी उनको फॉलो करने का कह रहे हैं। उनका वर्णन बताया है कि वो व्यक्तित्व कितना श्रेष्ठ है। अस्तित्व की बात बाद में, व्यक्तित्व कितना श्रेष्ठ है। जो शिला पे बैठा मुनिवर अनाथ था, तो उनकी पूरी यहाँ बात बताते। हमें यहाँ मुख्य 4 चीज बताई: अशरण, निस्वामिनी, योगक्षेमकारी विरहिता, रंग। पहले नहीं, उन्होंने स्वयं के भाव से, तत्वार्थ सूत्र में दो बात आती है धर्म के लिए, तद निसर्ग अधिगमाद्वा। एक नैसर्गिक भाव धर्म की प्राप्ति होती है। नैसर्गिक अपने जीवन को वो पहचानने लगता है कि ये सारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सारी व्यवस्थाएं है, वो कितने समय से चल रही है बिना धर्म के, बिना सहारे, बिना कोई निमित्त, व्यक्तिगत निज ज्ञान से। तद निसर्ग, नैसर्गिक, सहज उसका बोध प्रारंभ हो जाता है। अब जो बोध सहज बनता है वो अखंड बन जाता है, यानी कि संकल्पबद्ध बनता है। जो बोध बाहरी है, किसी के देने से मिलता है, जो उधार है, तो वो सारा बोध संकल्प रहित होने के कारण समय, स्थान, कुछ ऐसा अवसर, उस समय पर बोध की महिमा रहती है। बाद में बोध पलायन हो जाता है। तो पराया ज्ञान जो है, यानी कि उधार जो ज्ञान है, वो रख्या समान है। राख अग्नि के कोयला होता है, और जो कोयला के ऊपर राख क्यों जमती है? अग्नि धीरे धीरे वहां से पीछे हटती है, बुझने लगती है। तो मंद अग्नि दिखती नहीं है, लेकिन राख खिसक गई तो दिखेगी। तो जो उधार ज्ञान है ना, वो पूरा राख समान है। निज ज्ञान है वो आग समान है। और निज ज्ञान वो सहज होता है, उसके बाद उसे कोई व्यक्ति भ्रमित नहीं कर सकता है। भ्रम नाम का दोष हमने देखा। स्पष्ट ज्ञान बन जाता है, उसका निर्णय स्पष्ट बन जाता है, उसकी
आचरण करने की, विचारणा की क्षमता बढ़ जाती है। वो जो कुछ भी करेगा वो स्वयं के स्वरूप के लिए करेगा। यहाँ अनाथि मुनि के लिए और सैनिक महाराजा के संवाद के अनुरूप 4 बात महत्वपूर्ण बताई। अशरण, अनाथ यानी अशरण, निश्चित सूत्र की बात है। तो अशरण यानी कि जो तुम्हें रक्षा देने वाला नहीं है, जो तुम्हें साथ दे रहा है ऐसा भ्रम हो रहा है, वास्तविकता नहीं। अब तुम्हें जब दुख मुक्त होना है तो तुम यानी कोई भी संसारी जीव ऐसा ही सोचेगा कि मुझे ये दुख मुक्त कर देगा। हालांकि संसार में दुख मुक्त धर्म कर सकता है और अज्ञान का जो महादुख है उससे भी धर्म ही कर सकता है, लेकिन व्याख्या इतनी है कि पुण्यकारी धर्म कुछ समय के लिए सुख देगा, आज्ञाकारी धर्म वो लंबे समय तक धर्म देगा यानी सुख देगा। आज्ञाकारी धर्म की व्याख्या कही मिथ्यात्व त्याग। हम आज्ञाकारी धर्म में सिर्फ क्रिया को ही हमने महिमा, क्रिया की महिमा या क्रिया का ही महत्व दिया। तो क्रिया का निषेध न बता के निसर्ग सम्यक दर्शन की महत्वता बता के वो सम्यक दर्शन कैसा स्वरूप हो सकता है, यहाँ सम्यक दर्शन का स्वरूप कैसा हो सकता है, तो यहाँ पर सम्यक दर्शन रहित अवस्था जिसकी है उसको रक्षक नहीं मिलता है, यानी कि भयवान स्थिति है, अशरण। उसे मन में परिणाम क्या रहते हैं, मुझे घर चाहिए, परिवार चाहिए, पैसा चाहिए। परिणाम क्या रहता है उसको कि ये दवाई होगी तो मुझे अच्छा होगा। ये सारा भय यानी कि शरण संसार का वो उसे चाहिए ही चाहिए। उसे रात को भी नींद नहीं आती क्योंकि सारे अशरण तत्व यानी अशरण जितना भी साधन सामग्री का संयोग है वो अशरण संयोग सारे उसको पकड़ के रखे, अशरण संयोग सारे पकड़ के रखे। भूकंप आया, अर्थक्वेक, धरती कंप, आंखों के सामने सब चला गया, वो 6-8 घंटा वो क्या सोचेगा। परिवार गया, पैसा गया, घर गया, चैन गया, क्या सोचेगा। कोई उसको पैसा देने आया कि तुम ये 5-10 हज़ार ले लो और तुम आपके जो भी रिलेटिव हो इंडिया में वहाँ चले जाओ। मन एक रात में बदल गया, यानी जो शरणभूत समझ रहा था वो अशरणभूत हो गया। जो चीज उसे रक्षक लग रही थी वो चीज अभी रक्षक नहीं है उसके साथ। क्यों? इसका मतलब ये बना कि वास्तविक अशरण क्या है, मेरे आत्मा के शरणभूत क्या है, उसको दृढ़ता पूर्वक स्वीकारना चाहिए। तो कोई भी वियोग उसे दुखदाई नहीं बनेगा। वियोग दुखदाई कब बना? क्योंकि वियोग में शरण भावना बना दी। जो वियोग था उसे ऐसा ही लगा कि ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है और ये ही मेरे लिए उपकारी है। यदि ये सोच सबकी होती तो हमारे सामने या हमारे जीवन में सुदेव सुगुरु सुधर्म होते ही नहीं। संसार का शरण उपकारी है तो संसार छोड़ा क्यों? संसार के भावों का त्याग क्यों किया? संसार की अवस्था आंखों के सामने है, शरीर के साथ जुड़ी हुई, तो भी इतने भयंकर कष्ट उपसर्ग सहन करने की वजह क्या? क्योंकि जब धर्म का शरण स्वीकारता है, यहाँ बात आ रही है अनाथ, अनाह, अशरण, जिसके पास शरण नहीं है, अनाथी मुनि, उसकी ये उत्तराधन की बात। और अभिधान राय को उसका ये जो फोकस है, जो करेक्शन किया है रेफरेंस ग्रंथों के द्वारा, तो ये बातें हमें ये मैसेज देती है कि अनाथ और सनाथ उसमें फ़र्क क्या है और किसके लिए फ़र्क है। यदि जिस अनाथी मुनि ने साधना को जगाकर एक मगध सम्राट को एक विशिष्ट बोध दिया हो, बिना कोई व्यवहार से, सिर्फ वो बैठा है और कुछ भी नहीं है, कितना प्रभाव हुआ भावनाओं का, भाव धर्म का प्रभाव कितना होगा। उन्होंने शरण स्वीकार लिया अरिहंत का, सिद्धों का, अहिंसामय धर्म का, अनाथी मुनि ने। और यहाँ पर सैनिक को लग रहा है तू अनाथ है, इसके लिए अनाथी मुनि बात रही, तू अनाथ है। यदि मैं अनाथ होता तो मैं दुखी होता, मेरे पास साधन सामग्री नहीं है तो भी दुखी, मेरा कोई नहीं है, अकेला हूं तो भी दुखी, कल क्या है, शाम को क्या है, मुझे कुछ पता नहीं, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं तो भी मैं दुखी।
मेरे पास न समाज है, न लोग है, न सेवक है, तो भी मैं दुखी। सैनिक को वो समझा रहा है मैं दुखी हूं ना, मेरे पास कुछ नहीं है इसके लिए। सैनिक कह रहा है मेरे पास बहुत कुछ है, वेलकम, तू राजा योग्य है, आजा। सैनिक महाराजा इसके इस वर्णन के अंतर्गत एक बात रखते हैं कि ये कैसे है। उनको जब देख रहे हैं, हाँ, तब कैसे तत्थसो पस्सई साहुम संजयम सुषमा हियम तत्सन्नम रुक्ख मुलरियम सुकुमालम सुहोयम। कि राजा ने जब देखा साधु को, शिला है, पेड़ की छांव है, पेड़ के जो रूट है यानी कि उनकी छांव में बैठा है, धूप आ रही है, साइड पर है, उनका खुद का ध्यान एकाग्रता विशिष्ट है, ये सब सैनिक देख रहे हैं। संयत सम्यक्तो प्रकारेण यतम यत्नम कुर्वन्तम, सम्यक्त्व यत्नम, वो सम्यक्त्व पुरुषार्थ कर रहे, वो देख रहे हैं। कौन सा पुरुषार्थ है? ध्यान का, एकाग्रता का। उसको अकेले में ध्यान में रहने का आनंद आया क्या? सैनिक को वो पता है, क्योंकि वो महावीर प्रभु का अनुयायी बन गया था, वो अपनी आत्मा की चेतनाओं का अनुयायी बन गया था। तो वो परखने की शक्ति आ गई सैनिक महाराजा में कि ये कौन है। परखने की शक्ति आ गई ना कि ये तो संयत है, कौन है? साधु है। कैसा? सम्यक तो प्रकारेण यतम, वो सम्यक प्रकार की यत्ना यानी रक्षा जतना, वो अपनी साधना कर रहा है। यत्नम कुर्वन्तम, प्रयत्न पूर्वक। ये संयत सम्यक तो प्रकार से वो सर्व जीवों की रक्षा का पुरुषार्थ कर रहा है। कुर्वन्तम, वो देख रहा है, आंखें बंद है। आगे सुषमा हितम सुतराम अतिशयन समाधि युक्तम, सुतराम अतिशयन समाधि युक्तम, उनका आकर्षण ऐसा है, अतिशय ऐसा है कि उनकी परम समाधि मुझे प्रभावित कर दी। वो देख रहे हैं कि लेकिन मस्त है, हंसते हुए नहीं, आंतरिक शक्तियों की ऊर्जा वो उसके प्रीमाइस को कवर की और सैनिक उस प्रीमाइस में आ गया। एक एनर्जी होती है ना, वेव्स, उस समाधि की औरा, समाधि की शक्ति सैनिक को वहां स्थापित कर दी। सैनिक देख रहा है कि क्या बात है, इतने समाधि युक्त, यानी अतिशयन, वो शब्द यूज किया यहां पर, सुतराम अतिशयन समाधि युक्तम साधु। आगे बात करते हैं सुखोचित्तम सुखयोग्यम शुभोचित्तम वा, सुकुमार शरीर तो है लेकिन सुखोचित्तम, उसका चित्त परम सुख में मग्न है। सुख योग्यम, वो देख रहे हैं, उनकी कैपेसिटी जबरदस्त है, सुखी लग रहे हैं। सुख योग्य, ऐसे नहीं कि वो जबरदस्ती से ध्यान कर रहे हैं, वो बीमार हो गए, कमर ऐसी झुकी हुई है, उसके मुंह पे ग्लानिता छाई हुई है, ऐसा नहीं। सुख योग्यम, दिख रहा है कि उसकी प्रतिभा में परमात्मा की समाधि छलक रही है। शुभोचित्तम, उसका चित्त वो निरख रहा है कि चित्त की दशा इतनी विशिष्ट है, एक पल भी कोई भी वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, वो बैठा है स्थिर, आंखें बंद है, समाधि है, एकाग्रता है। सैनिक वो दृश्य देख रहा है, एक ऐसी पल पकड़ना चाहता है कि कहीं वो डिस्टर्ब दिख रहा है कि नहीं। शुभचित्तम, वो नहीं दिख रहा है। ऐसे ऐसे सैनिक महाराजा उसको देख रहे हैं, और उसको देखने के बाद वो उसके करीब आ गए, और करीब आने के बाद उसको कह रहे हैं कि भाई तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, तुम्हारे यहाँ क्या लेना देना है, और तुम तो राजा योग्य हो, तुम्हें तकलीफ है क्या? मैं राजा हूँ, मैं सबकी तकलीफें दूर करता हूँ, मैं सबका नाथ हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं दूर कर दूंगा। अब असरण रंग निस्वामिनी और योगक्षेम, उसका जो भेद है वो यहाँ बता रहे हैं। अब डिस्कशन शुरू हुई कि तू अनाथ है कि मैं अनाथ हूँ, अनाथ तू है कि मैं हूँ, तो कि तू है, तू अकेला बैठा है, तेरे पास कुछ नहीं है। उसको बोध देते हैं यदि तू नाथ है तो मुझे वो स्पष्ट करके बता कि तेरी कौन सी चीज़ तेरी रक्षा करने के लिए योग्य है।
आज के लिए तुझे जो दिख रहा है उसका अंतिम चरण तू देखना प्रारंभ कर, तो तुझे शरण अशरण का भेद पता चलेगा। योगक्षेम कारी ऐसा शब्द है लिखा। योग यानी जोड़ान, क्षेम यानी कट ऑफ यानी कि खत्म, समाप्त करना। तो एक बच्चे को, छोटे बच्चे को यदि हम योग में जोड़ना चाहते हैं तो उसे क्षेम बताना पड़ेगा, त्याग बताना पड़ेगा। साधक अवस्था में संसार की असारता है तो अकेली असारता नहीं है, आत्मा की सामर्थ्यता भी है ना, वो योग है। योग का कनेक्शन हुआ तिवेण तिदंड विरयाणम, मन वचन काया के तीनों दंडों से मैं दंडित हुआ हूं, इसके लिए उसका विसर्जन प्रायश्चित विरयाणम, मैं रुकना चाहता हूं। तो जो योग बना है वो किसके लिए बना था? सच्चाई, सत्य, बोध के लिए बना था। योग क्षेम किसके लिए बना था? सब पाप प्रणाश, सर्व पापों के नाश के लिए क्षेम बना था। तो अकेला योग काम नहीं लगेगा, अकेला क्षेम भी काम नहीं लगेगा, अकेला व्यवहार भी काम नहीं लगेगा, अकेला निश्चय भी काम नहीं लगेगा, अकेला ज्ञान भी काम नहीं लगेगा, अकेला क्रिया भी काम नहीं लगेगी। ज्ञान क्रिया का समन्वय कैसा किया? शरण अशरण से। अनाथी बोल रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, सैनिक महाराजा बोल रहे, अनाथी मुनि बोल रहे कि तेरा कुछ भी नहीं है। वो कि मुझे तो दिख रहा है सब कुछ मेरा है, तुम मना कैसे कर सकते हो? मैं राजा हूँ, मेरी प्रजा है, मेरा साम्राज्य मगध है और मैं सब हैंडल कर रहा हूँ और मुझे राजा मान रहे हैं, ये सब कुछ मेरा है। एक पहले तेरा भ्रम जो तेरा है ना वो तेरा तू दूर कर तो सब पता चल जाएगा। आईने के सामने खड़ा रहे तो पता चलेगा तू कौन है। तेरी जो काया जर्जरित बनने वाली वो तुझे नहीं दिख रही है। तेरा परिवार, तेरे स्वजन तेरे से दूर हो जाएंगे वो तुझे नहीं दिख रहा है। कभी भी कोई मित्र शत्रु बन जाएगा वो नहीं दिख रहा है तुझे। तेरी खुद की सामर्थ्यता जो है वो कमजोरी में बदल जाएगी, बीमार हो जाएगा, शरीर में कीड़े पड़ेंगे, वो नहीं दिख रहा है। तू किसका नाथ है? तेरा शरीर का भी नाथ नहीं है, तो तेरे कर्मों का यानी कि तेरा तेरा मालिक यानी तेरा अधिकार जो है वो भी तू भुगत नहीं सकता है, तो भी तू नाथ। यहाँ डिस्कशंस क्या बनी? शरण अशरण की, कि जिसके पास शरण योग्य संसार है वो अनाथ है, जिसके पास शरण योग्य धर्म है वो सनाथ है। तो कैपेसिटी क्या डेवलप की कि जहाँ संसार समाप्त होता है वहाँ साधना प्रारंभ होती है। जहाँ संसार की सामग्रियों से भी श्रेष्ठ परमात्मा के उपकरण, परमात्मा की भक्ति, वो जब श्रेष्ठ लगेगी तब समझना है कि ये संसार मेरे लिए फीका बन गया। इसके लिए लगाव कौन सा रहा? सत्य का, आत्मबोध का। तो अनाथी मुनि जैसे जैसे आत्मबोध में स्पष्ट बन गया, क्योंकि उन्होंने उसकी कथा बोली कि मेरी बहुत बीमारी थी और बीमारी के लिए मैंने बहुत उपचार किए और उपचार के पीछे मेरा जीवन पूरा देहमय हो गया। बीमारी कैसे मुक्त हो, दर्द कैसे मुक्त हो, मेरा 24 घंटे का परिणाम यही चलता रहा और हालांकि कोई भी चीज मेरे लिए सहायक नहीं बनी। तो जहां परिवर्तन करने का अवसर था वो नजर में नहीं आया। कर्म परिवर्तन करना था, अज्ञान परिवर्तन करना था, वो नजर नहीं आया। नजर में क्या आया कि मेरा ये धन है, हीरे जवेरात है, मेरे मंत्री है, मेरे हकीम है, मेरे पुत्र परिवार है, वो सब मुझे ठीक कर देंगे। तो तब तक उनकी चली सब सिस्टम। इसके लिए कोई भी ऐसी संसारिक पौद्गलिक कमजोर चीजों पे जिसने आधार रखा वो कमजोरी बन जाता है। कमजोर चीजों पे आधार रखने वाला कमजोरी बन जाता है और उसकी कमजोरी वो दूर नहीं कर सकेगा तो भगवान भी दूर नहीं कर सकेंगे, और वो दूर कर सकेगा तो भगवान की भी जरूरत नहीं है। भगवान का आलम्बन उसे उस कमजोरियों से दूर करता है। इसके लिए शरण में जो शरण भावना है भगवान ने बताई 16 भावनाओं में, इसमें अनाथी मुनि शरण किसका लिया? आत्मधर्म का लिया। उसने कोई बेस्ट एटमॉस्फेयर, कोई फार्म हाउस मिल गया, कोई आराम से पेड़ पौधे मिल गए, एकदम साइलेंट शांति है। शांति बाहर की चाहिए कि अंदर की चाहिए? यदि कोई भी बाहर की चीज आपको पकड़ के रख रही है तो आप अंदर नहीं जा सकोगे, क्योंकि पकड़ इतनी मजबूत है कि वो छोड़ा ही नहीं सकता है। एक रस्सी से बांधा हुआ छोटा लड़का, धमाल शरारती, तूफान कर रहा था, तो उसको बांध दिया उसकी मम्मी ने खिड़की पे। उसे बाहर जाना है, बाहर जाने का रास्ता कौन सा है? दरवाजा है या रस्सी खोलना है?
तो दरवाजा रास्ता नहीं है। दरवाजा रास्ता कह सकते, लेकिन रस्सी नहीं खुली तो रास्ता भी क्या काम का। यहाँ पर अनाथी ने बताया कि मुझे जब तक ये संसार पकड़ के रखा था तब तक मैं अभ्यंतर चेतनाओं से नहीं जुड़ पाया। तो रूल्स क्या बना, जो असरण है, जो सामर्थ्यवान नहीं है, उसके प्रति स्पष्ट निर्णयवान बन जाओ कि मुझे इन लोगों के भरोसे दुखी होना ही नहीं है। मेरा कर्म का उदय होगा, इसके लिए सारी कंडीशन निर्मित होगी, सारी परिस्थितियां बनने ही वाली है। तो मेरे कर्माधीन सारी अवस्था है। तो संसार जब छूट जा रहा है या अपने पराये बन जा रहे हैं या कोई ऐसी घटना घट रही है जिनमें मान सम्मान को आग लग रही है ऐसी चीज होने ही वाली है। इसके लिए आज से ही संकल्प करे, जो असरण है वो मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है। यदि उसको मेरा मान लिया तो मेरा मान लिया तो क्या करोगे? जिस पे जो टाइटल लगा है उसको तो पहचाने। जो फ्रूट है उसके ऊपर लेबल लगा लेते हैं अमेरिका में कि ये डॉलर, $2 का, $5 का। तो उसमें सिस्टम है ना। कई मॉल है जिसमें कोई आदमी नहीं है, सीध में वो मशीनरी से, टेक्नोलॉजी से तुम जा रहे हो, तुम्हारा कार्ड पास करो, तुम्हारा जितना चीज़ तुमने ली है वो पेमेंट है, बात छुट्टी। तो जो टाइटल लगा है डॉलर का वो तो पढ़ना आना चाहिए ना। जो इंसान एयरपोर्ट पे जा रहा है, फ्लाइट पे जा, तो उसे पता तो होनी चाहिए ना कौन सी फ्लाइट कहाँ से कहाँ जानी, मुझे जाना है। अब जो चीज का ज्ञान नहीं है उस चीज में भ्रम होना है। तो जो असरण है उसे वो स्वीकारेगा, असरण के नहीं स्वीकारेगा। पता चलेगा तो स्वीकारेगा कि यह असरण है। पता ही नहीं चला कि असरण है तो वो क्या सोचेगा, नहीं ये तो मेरा ही है, अधिकार है। शास्त्रकार यहाँ पर हमें अनाथि मुनि द्वारा अनंत संसार जो चला गया, जो जाने वाला है, जो आगे आने वाला है, पूरा अनंत संसार का एक ही फ्रेम में सेट कर दिया है। यहाँ पर आत्मा के सिवा सब चीज असरण है। ज्ञान गुण ही तुम्हारा बल है, चेतना ही तुम्हारी शक्ति है। आत्मशक्ति को प्रकट करने का पुरुषार्थ करेंगे तो ऐसे हजारों अनाथी मिले या न मिले तुम अनाथी बन जाओगे। आत्मशक्ति प्रकट की, तुम्हें अनाथी के एग्जाम्पल से कोई लेना देना नहीं। तो जो कथा है वो थाक उतारने वाली चाहिए। कथा 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 10 बार कथा बोलो तो थाक थाक हो जाएगा। तो अनाथि मुनि जब उसकी सारी बातें कर रहे तब उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि एक भी चीज मेरे लिए सुखदायक साबित नहीं हुई। तब मैंने मन में भावना की, जो राजा है, संसार का राग है, उसको मन में तीव्र दुख हो रहा है कि मैं इतना दुखी क्यों हूं। मेरे पास सब कुछ होने के बाद एक भी व्यक्ति, एक भी दवाई, एक भी स्वजन, एक भी धन या शक्ति उसके दुख में भागीदार नहीं बनती। क्या उन्होंने इतने राग भाव में, जो 6-6 महीने तक इतनी दवाइयाँ चलती है, अधिक दिनों तक, ऐसी दवाइयों के बाद भी उसका जो परिणाम तीव्र राग का, कसाय का, तीव्र संसार का था, वो एक ही झटके में, एक ही पल में परिवर्तित कर दिया। मेरा कोई नहीं है, मुझको अकेले ही साधना करनी है। पत्नियां चंदन लगा रही है और चंदन लगा के चूड़ियों का आवाज आ रहा है, बोल रहे कि यह आवाज भी मुझे दुखी कर रहा है। अंतर शांति है? नहीं है, अंतर शांति नहीं थी। और जब पत्नी ने कंगन एक ही रखा और वो जब विलेपन कर रहे हैं तो कि चंद कंगन तो के निकाल दिए, एक रखा है तो एक में तो आवाज नहीं आ रही है, चूड़ियाँ अभी आवाज नहीं कर रही है। इसका मतलब अकेलेपन में मजा है कि मेरी एकांतिक साधना, मेरे आत्मा की खोज में मेरी आनंद की अनुभूति है। तो उसने रात को ही हजारों दिनों में या तो कई दिनों तक कई औषधियों ने काम नहीं किया। वो शुद्ध धर्म काम तब आया जब शुद्ध चेतना से जुड़ा। धर्म कर रहे वो बड़ी बात नहीं है, धर्म उपादान से जुड़े वो बड़ी बात है। पूरी रात भर उसका चिंतन रखी, कई रातों तक सोए ही नहीं है। शरीर में भयंकर वेदना है, कीड़े पड़े हैं शरीर में, विपरीत शब्द लग रहा है। चंदन लगा तो आग लग रही है, मीठा खाओ तो कड़वा लग रहा है, स्वजन उसे शत्रु लग रहे, उसको सुला रहे कोमल सैया में तो भी उसे कांटे चुभ रहे। ये सारी कंडीशन के साथ वो दुखी हो रहा है। लेकिन जब तक वो शुद्ध चेतना से नहीं जुड़ा था, सम्यक भावों से नहीं जुड़े थे, तब तक सारे इश्यूज छोटे थे तो भी बड़े लग रहे थे, और कुछ समय के लिए थे तो भी लंबे समय तक बनते। यानी एक रूल्स बनता है, छोटे दुख को भी पकड़ के रखा तो वो बड़ा होते देर नहीं करेगी। दुख देने वाला कोई नहीं है,
लेकिन दुख ने जो मन में घर कर दिया है वो दुख बड़ा हो गया है। इसके लिए जितना भी पर्याय के प्रति आकर्षण और पर्याय के प्रति चिंता पालेंगे इतना दुखी ही रहना है। परिस्थिति है, चलता है, संसार है, आज का थोड़ी है, अनंत काल से यही चल रहा है। तो जो परिस्थिति बनी अनाथी की, और जैसे वो शुद्ध चैतन्य से जुड़ा, वो कितनी स्पीड होगी परिवर्तन की, कर्मों की। ज्ञान की महिमा देखो, शुद्ध ज्ञान, और वो भी सम्यक प्रकारेण, उसकी महिमा देखो कि वो उनके जो कर्म थे बलवान थे, जो कोई भी चीज कुछ नहीं कर सकी, कितना भी सामर्थ्य था सब कुछ लगा दिया था, इतना धन लगा दिया था सुख पाने के लिए, सही होने के लिए, लेकिन जो सम्यक ज्ञान से, समाधि भावों से जो ताकत मिली वो किसी से नहीं मिली। इतने दिनों तक नींद नहीं आई थी, मन में सोच लिया ये सारी चीज़ें अभी मुझे त्याग करनी है, मुझे यदि अच्छा हो जाए तो मैं सर्वस्व त्याग करके साधक अवस्था प्राप्त करूं, मैं साधना में जाना चाहता हूं। ये सारी चीज़ों का अनुभव हो गया, संसार समाप्त हुआ, साधना प्रारंभ हुई। संसार समाप्त हुआ, साधना प्रारंभ हुई, यानी कि साधना प्रारंभ करने का अवसर है। धम्मम शरणम पवज्जामि, धर्म का शरण स्वीकारना। अशरण था संसार, तो शरण क्या है? योगक्षेमकारी यत्नेन, जो योगक्षेम वाला है उसका यत्न किया उन्होंने, और उसके कारण उन्होंने त्याग करके जब निकल गए तब सैनिक मिले। यहाँ मुख्य बात क्या है कि अब उसको वो राग भाव आएगा संसार का त्याग करने के बाद। तो त्याग किया या संकल्प किया है भगवान? क्योंकि त्याग तो हो गया, लेकिन वो त्याग यदि उजास वाला नहीं बना, तो त्याग में सामर्थ्य ना आई, तो सामर्थ्यता नहीं आई, तो इसके लिए त्याग करते वक्त पूरी रात भर उसका चिंतन इतना गहरा रहा, सुबह सब दर्द खत्म, सब दर्द खत्म सुबह। अमर कुमार ने कैसा चिंतन किया होगा नमस्कार महामंत्र का। तो धर्म अपूर्व है, शक्तिशाली है, अनंत है, धर्म सामर्थ्यवान है। कौन सा धर्म? सद्धर्म। सद्धर्म की व्याख्या ये है, एगो में नथी नाहा मनस कोई, एवं अदीन मनसो, अदीनता नहीं है, ताकत है, दीनता नहीं है, दुखी नहीं है, दिन यानी दुखी, अदीन दुख रहित, सामर्थ्य के साथ बलपूर्वक वो धर्म स्वीकार करता है। और जिसका अध्यात्म बल है उसको एक भी दर्द उसे मन में संक्लेश नहीं देता, एक भी दर्द। सोने को तुम पित्तल बनाओ, मैल चढ़ेगा लेकिन निकल जाएगा, लेकिन सोना उसका द्रव्य, उसका गुण नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा? जो सुवर्ण है उसको तुम पित्तल बनाओ, जो सुवर्ण मिट्टी में से निकला वापस मिट्टी जैसा काला बना दो, चूरा कर दो, खत्म कर दो, हजारों साल के बाद भी मिट्टी में रहा हुआ सोना, या फिर हजारों किलो मिट्टी के साथ रहा हुआ सोना, या हजारों बार उसके ऊपर कई भी कुदरती आफतें आ गई, फिर भी हजारों साल के बाद प्रोसेस होगी तो सोना सोना ही रहेगा। चेतना का धर्म है, सद्धर्म है आत्मा का, कि वो अनंत ज्ञान वाला ही है, चाहे कितने की भी गतियों का परिभ्रमण करे, चाहे कितना भी कर्म का बोझा लेके चले, चाहे कितना भी अनंत काल का अज्ञान रहे, लेकिन एक छोटी सी बैटरी, एक दीपक, सारा अंधकार समाप्त। पूरी पृथ्वी पर अमास की रात थी, अंधेरा था, सूरज आया नहीं है, लेकिन उसके उजास पे उसकी एक ही किरण पूरे धरती पर उजाला ला देता है। ज्ञान की ये महिमा रही कि जो सम्यक ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान से जुड़ा, इसका मतलब आत्मा से जुड़ा। वो अनाथी मुनि एक ही रात में सारे दर्द समाप्त। तो 6, 8, 12 महीना जो किया था उसका बल नहीं मिला, उसको मिला। अब यहाँ पर हमें कर्म का उदय है, उसका कर्म पुण्य का आने वाला था, इतना उन्होंने सहन कर लिया, उन्होंने निर्जरा अकाम कर दी, जैसे दुर्गति में या दुख की स्थितियों में करते, वो कर्म समाप्त हो गया। ये चीज़ हम सोचने चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम सामान्य ज्ञान से जुड़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिस्कशन फॉर्म में आएगी, आएगी ना। कोई कोई ये क्वेश्चन लाएगा कि नहीं लाएगा कि उसका कर्म समाप्त हुआ था इसके लिए दुख चला गया? और कर्मवाद आता है कि नहीं आता है? लेकिन कर्मवाद वो आत्मा का मलिन स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप थोड़ी है। तो चर्चा किसकी होनी चाहिए?
चर्चा किसकी होनी चाहिए प्रभु? शुद्ध आत्म तत्व की। तो शुद्ध आत्म तत्व का ये नियम है। हाँ भगवान, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, मोहनीय कर्म आड़ा आता ही नहीं है, कोई कर्म आड़ा नहीं आता है। सपक श्रेणी वाले को नहीं आता है आड़ा, क्या आता है? प्रमत वाले को आता है। कर्म बलवान तभी है जब धर्म बलवान। बहाना बना लेते हैं कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरा ये समय यहाँ व्यतीत हो गया, इन लोगों के लिए मुझे ये करना पड़ा। तुझे जो करना वो करना। पूर्व जन्म का मोहनीय कर्म है, मान लिया, चलो ओके डन। आज का भी मोहनीय कर्म है, वो भी मान लिया, डन। लेकिन जो अनंत काल से अनंत ज्ञान जो छिपा है उसको क्यों नहीं स्वीकारते? मोहनीय कर्म की बात करते हम। तो आत्मा चींटी के भव में था, तो आत्मा का स्वरूप क्या था बताओ? देह चींटी का था, आत्मा नहीं था? था। तो चींटी का आत्मा था या अनंत स्वरूपी आत्मा था? अनंत ज्ञानवान आत्मा था। तो मोहनीय कितना भारी है? मोहनीय का समय कितना है? 70 कौड़ा कौड़ी सागर, बरोबर। लेकिन ज्ञान का समय कितना है? बलवान कौन है? दर्शन मोह विनाश थी जे निर्मण गुण था। अनंत ज्ञानी अनंत सिद्धात्मा हुए हैं तो वो आत्म चेतना से आत्मबल से बने हैं। मोहनीय ने कहीं भी अपना जोर नहीं बताया है। धर्म का जोर कम पड़ा। धर्म की हमारी स्थिति जो हमने अपनाई नहीं, उसके लिए मोह ने पकड़ लिया। दृष्टा भाव की व्याख्या ये है कि वो मोह से अलिप्त रहता है, दिखता है कि वो खा रहा है, पैर रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, सब देख रहा है, वो देख रहा है, लेकिन मोह उसे छू नहीं रहा है। एक आता है, आता है। हमारे सारे कर्म का फल आज हमारा ये संसार है, सारे कर्म का फल। मेरा पुण्य का उदय हुआ, समझो मैं साधु बना, तो मेरा पुण्य का उदय हुआ कि भाई मुझे साधना का प्रारंभ करना है, अच्छी करनी। अब मेरा दूसरा भी पुण्य का उदय है। इसके साथ साथ साधु जीवन की साधना स्थिर हो रही है। कभी कोई साधना के प्रभाव से कोई देव आ गया तो कि मैं देवलोक का देव हूँ, आपकी साधना के प्रभाव से मैं आ गया, मुझे आप कोई काम दीजिए, सेवा का अवसर दीजिए। अब मेरा पुण्य त्याग का था, मैंने ये चाहा नहीं था, तो भी मेरा उदय हुआ ना। अब उस अवसर पर मैं उनको शासन का काम दूँ तो सही है, लेकिन मैं मेरा स्वार्थ का काम दे दूँ तो गलत है। कि भाई मुझे विद्या देना, अब मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी प्रतिभा बढ़े, मैं जहाँ भी जाऊँ सबका काम हो जाए, तो ये मोहनीय कर्म था। तो कर्म आड़े आने के पहले, उदीर्ण होने के पहले तुम उसे रिमोट से खींच के लाते हो। फोन नंबर जैसा है मोहनीय कर्म, फोन नंबर जैसा है। तुम्हारा जहाँ स्वीकार है वहाँ पर तुम्हारा विचरण है। तुमने स्वीकारा मुझे पैसा कमाना है, चले गए ना। 90 साल की उम्र में बोलो जो बीमार है कि पैसा कमाने जाना है, नहीं अभी क्या हम करेंगे, अभी बेटे बड़े हो गए, वो चला रहे हैं, तो कि फिर भी तुम जाओ तो सही 2 घंटे दुकान। 90-50, अरे कि कहाँ जाऊँ, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैं बैठा हूँ, मुझे बस भगवान का नाम लेने दो। उसका 90 साल में उसको पैसे से संतोष हो गया, उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, उसको पोता का पोता है, दादाजी कैसे हो, क्या हो, मैं लेके आया, मुझे नहीं बेटा मुझे नहीं खाना, आवाज़ ही नहीं निकल रही है। उसके साथ क्या बैठेंगे, क्या उसको खिलाएंगे, उसके साथ क्या गेम करेंगे। परिवार वाले सब फंक्शन में बैठे और फंक्शन के दादाजी आपको आना, अरे मैं खड़ा ही नहीं हो सकता, तुम सब हो अच्छा है, अरे कि लेकिन बेटी आई है, उसके बेटे आए, पोते आए, मैं क्या करूं। अपने आप मोह को कंट्रोल कर दिया। क्यों? अवस्था के कारण क्या आस्था के कारण? तो पहला राउंड जो था युवानी का, संसार का कलेक्ट करना, वो सब हमारी उदीर्णा थी। हमें चाहा, हमने संसार को चाहा था, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होगा वैसा होगा। और जब हमारा पुरुषार्थ यानी हमारा मन अब विरक्त होने लगा, क्योंकि मृत्यु सामने है, बीमारी आ गई है, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ होने के बाद भी, बहुत कुछ होने के बाद, रिलायंस है, जीरो भाई थे, अब उनको जीना ही है, हाथ में है। माइकल जैक्सन, उसे जीना है, हाथ में है। क्यों? तो कर्म का साम्राज्य जो छाया हुआ है वो साधक को तुरंत दिख जाता है। इसके लिए मौन्य कर्म भी तभी साथ देता है जब तुम्हें अपनाते हो। तुम्हें भोजन त्याग करना है, कौन मना करेगा? इसके लिए ज्ञान गुण वो निर्णायक है, वो बलवान है और स्वयं स्वतंत्र है। ज्ञान गुण का कोई बंधन नहीं है।
अनंत ज्ञान कैसे प्राप्त करता होगा? बंधन होता तो अनंत ज्ञान बोलते ही नहीं भगवान। अनंत ज्ञान बोलते हैं, बंधन होता तो लिमिटेड होता। अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, बंधन ही नहीं है उसको। वो चेतना का प्रारंभ हो गया मोहनीय कर्म के सामने अनाथी मुनि को, और अनाथी वो घर छोड़ के निकल गया, सब उसके पैर पकड़ रहे हैं, तुम्हारे बिना हम दुखी, एक में धर्म के बिना मैं दुखी। संकल्प कैसा बना, त्याग कितना बलवान बन गया, तैयारी की क्या नहीं, निकल गए कि नहीं निकल गए? अब बोलो, ज्ञान मोह से विरक्ति लाता है कि मोह में डुबाता है? मोह का बल है या धर्म का बल है, ज्ञान का बल है, किसका बल ज्यादा है? हाँ, इसके लिए जिन जिन लोगों ने मोह को सामने रखा या कर्म को सामने रखा, उनको फाइनली धर्म से लगाव नहीं है, जुड़ना भी नहीं है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये तो क्या नॉर्मल कोई भी कर्म का उदय से मिल जाता है। पूर्व भोग का कोई ज्ञान होता है तो मिल जाता है, कोई छोटी बड़ी साधना करते तो मिल जाता है, मास्टरमाइंड बन जाते हैं जितने भी राजनेता है, जितने भी नहीं कुछ भी, वो राजनेता बने हैं तो क्या सब लोगों की विवेक की बुद्धि है क्या? हाँ, बुद्धि तो है, आगे तो बड़े हैं, अरबों करोड़ों रुपए है, हजारों करोड़ के आसामी है, बुद्धि कौन सी है? तो यहाँ जब आत्मस्वरूप की और आत्मस्वरूप से विभिन्न स्वरूप की बात आती है तो उस दोनों की बात में शरण असरण, निस्वामिनः, योगक्षेम कारित्वात्, हाँ, ये सारी जो चीजें बताई असरण भावनाओं में, तो अनाथी मुनि को मोह कब तक पकड़ के रखा, उसका लगाव था तब तक। सुबह जैसे सोचा कि अभी कुछ नहीं, रोग खत्म हुआ ना, धर्म की कितनी बड़ी ताकत है। अनाथी मुनि का खत्म हुआ, चंड कौशिक का खत्म हुआ, इसका अमर कुमार का खत्म हुआ, चंदनमाला का खत्म हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? किसके प्रभाव से? अब सद धर्म आदमी दुनिया भर में खोजने जाए तो कहाँ मिलेगा? हृदय में वास है इसका। तो अनाथी मुनि जब सबको समझा रहे, नहीं समझ रहे, बस यही असरण और शरण का भेद है। कि इतना बड़ा राज्य छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारे बिना कौन संभालेगा? तुम तो हमारे पिता हो, तुम तो हमारे पति हो, तुम तो हमारे राजा हो। मंत्री बोले, बेटा बोले, राजकुमारी बोले, प्रजा बोले, सब बोले। निर्णायक कैसा बनाइए, किसी के मुंह में फंसा, निकल गया ना। हाँ, बोलो चालो रे वैरागी, चालो रे वैरागी, मुक्की यानी मननी रे माया। एक कथा कहते हैं, मुंडन से कुछ नहीं होता है। किस मुंडन उपकारी है कि मन मुंडन उपकारी है? लेकिन व्यवहारिक बता दिया कि भाई तुम्हें किस मुंडन से, साधना के उपकरणों से एक सिंबल सेट हो गया कि ये साधक और साधना का प्रभाव है, दुनिया के लिए और खुद के लिए भी। क्योंकि रोज सुबह जब सारे आचार विचार सामने आते, पड़ी लेन है, रजोहरण के वंदन है, प्रभु का स्मरण है, देववंदन, ध्यान, स्वाध्याय, सारी क्रिया है, निर्दोष अनुष्ठान, ये सब उसे याद कराता है कि साधना कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सारे व्यवहार बताए, इसके लिए केस लुंचन बताया, और ये सारे स्वाध्याय से वो अपने मन का यानी कसायों का लुंचन करना शुरू किया। सब रोक रहे उसे, वो रोकता ही नहीं है। हमें नहीं रुकना है, क्या काम है? तो यहाँ पर कहते हैं परम दुखत्तात्मान न मोचयति ऐसा मम अनाथता ज्ञेया, परम दुखात्मा न मोचयति, मेरा जो परम दुख था उसमें मुझे मोचयति यानी मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं था, न मोचयति दुखात्मना, मेरे दुख में मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं था। ऐसा, इसे कारण मम अनाथता ज्ञेया, मैं अनाथ हूँ ऐसा मुझे ज्ञेय, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, मुझे ज्ञान हुआ कि मैं अनाथ हूँ। फिर सबको डिस्कशन की कि भाई वास्तविक में मर जाता तो तुम क्या करते, मेरी चिता पे चढ़ते क्या? मैं मर जाता तुम क्या करते? तीसरे 14 दिन लड्डू खा लेते के तो राजा अच्छा था के, उसको तो धर्म की मौत हुई, ध्यान की मौत हुई, अभी उत्सव मनाओगे। यहाँ तमिल लोग मनाते हैं ना मौत के साथ उत्सव। हम अब बिहार में आते थे, तो आते थे तो वो लोग एक वो गाड़ी थी, अभी गाड़ी भी सोने की बना दी है, मरने के बाद भी फैसिलिटी, पीले पित्तल वाली। तो वो गाड़ी में वो बिठाते, वो फूल माला फटाके फोड़ते नहीं है ना, तो कहते तो यहाँ मरते हो तो उत्सव मनाते हैं। तो भाई मौत के बाद भी वो तो फैसिलिटी खोज लेता है। ये मम्मी क्या है, पिरामिड्स क्या है, मैं वापस जिंदा हूँगा तो। उसने आइंस्टाइन का बॉडी, उसका दिमाग सब संभाल के रखा है।
वापस जिंदा करेंगे। ये सब अलग अलग धर्म की प्रथा है। लेकिन जैन दर्शन ने जब पुद्गल यानी द्रव्य गुण और पर्याय, पुद्गल और परिणाम यानी कि आत्मा और अनात्मा, संसार का जो पुद्गल पर्याय जो नाशवंत है जो शाश्वत है, उनका भेद ऐसा बताया कि अनंत काल के बाद भी ये नियम बदलने वाला नहीं है। बाकी जितने नियम बदलना हो बदल दो, जितने भी नियम बदलना हो बदल दो, जितने नियम बदलना हो बदल दो। संसार में कितनी देह कितनी मौत होती है रेगुलर कितने स्मशान भूखे हैं, कितनी चिताएं जल रही है, कितने जमीन में दफन हो रहा है, कहाँ गए ये पिरामिड कैसे बने, मम्मी क्या है, संभालो राजा महाराजा, सोना डालो, ये डालो, केमिकल्स डालो, संभालो कि हमारी यादें है। पॉसिबल है कभी? ना, पुद्गलों का इतिहास पुनर्जीवित कर दो। कब तक हवाओं को तुम संभाल के रखोगे और हवाओं के मालिक बनोगे? कब तक ये धुएं को संभालोगे? धुआं का स्वभाव क्या है? विसर्जन। पुद्गल का स्वभाव क्या है? विसर्जन। अनाथी मुनि बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा, तुम क्या करते हैं? तो क्या, तो कुछ नहीं, तो बस खत्म, निकल पड़ा। और जब निकल पड़ा तब सैनिक के साथ डिस्कशन हो रही है। सैनिक को वो समझा रहे हैं कि भाई अनाथ तू नहीं है, मैं भी नहीं हूं। क्यों? कि जहां परमात्मा की आज्ञा है वो सब सनाथ है। परमात्मा की आज्ञा जो पालन करता है, परमात्मा बनने का जो पुरुषार्थ करता है, सब सब सनाथ है, अनाथ नहीं है। सैनिक ऑफर दे रहा था, मेरे घर चल, मैं भी राजकुमार। उनको पता नहीं था कि ये राजकुमार था। लेकिन मेरे घर चल, तू इस संसार में अभी से साधना का समय नहीं है, साधना के लिए तो ऑलरेडी बुढ़ापा आएगा तब करना। अभी देखो दुनिया कैसी दौड़ रही है, मस्त फुल फैसिलिटी। 6 महीने तो हुए तेने, गाड़ी चेंज कर देते, घर के फर्नीचर 3-4 महीने में चेंज कर देते। बच्चे को हर 3 महीने में दुबई और अमेरिका घूमने जाना, हर बार 10-15-20-25 लाख की परचेसिंग करके आते हैं। और घर में इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी अशांति। पुद्गल का जितना भी ढेर खड़ा कर दो, आत्म शांति का विकल्प, अंत शांति के लिए एक ही रास्ता है, वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक साहित्य। जब सैनिक को पता चला, सैनिक का बहुमान भाव बढ़ गया कि क्या बात है, ऐसे ऐसे राजवी है, सब छोड़ के बैठा है। वहां से वो निकल गया। एक राजा जो पावर में था, जो उसके लिए दया खा रहा था, जो उसको कुछ देना चाहता था, वो आज राजा साम्राज्य होने के बाद भी भिखारी होकर जा रहा है। साम्राज्य है ना, भिखारी होकर जा रहा है। यार मैं तो कुछ नहीं इसके सामने था, ये तो सब छोड़ के बैठा है, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। जहाँ संसार की सारी भावना रुकती है, वहां से ही सद्धर्म प्रारंभ होता है। हर बार हमें ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, अनित्य भावनाओं का, असरण भावनाओं का, बोधि भावनाओं का, सारी की 16 भावनाओं का स्मरण करना पड़ेगा। निश्चय लक्ष्य हमें मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुणिक भावना, माध्यस्थ भावना, चारों भावनाओं को लेकर चलना पड़ेगा। हम उलझते ही जाते दिन प्रतिदिन, हर नई नई इंफॉर्मेशन घर कर रही है दिमाग में, हर संसार और समाज की बातें पकड़ रही है, दुनिया भर की बातें ले लेके दिन जरा जा रहे, पछतावा के अलावा कुछ नहीं है। और जब आराधना का पता चलेगा तब अवसर समय नहीं होगा, और समय था और समझदारी थी, पता भी था, लेकिन उस समय संकल्प नहीं था। तो ऐसे संकल्प के साथ अनाथि मुनि का ये अनाह शब्द बहुत ही विशिष्ट बना। और अनाथ, इसमें वापिस हम बात लेते हैं निशित चूर्णी का चित्रीय अध्ययन में अशरण बोला है अनाह को, विपाक सूत्र में निस्वामिनी बोला है। इसके साथ योगक्षेम प्रश्न व्याकरण में योगक्षेम कार्य विरहिते, योगक्षेम के रहित, और आगे रंक ज्ञाता धर्म कथा में, ये सारे रेफरेंस दिए हैं। अब योगक्षेम के लिए माथे कोई चाहिए ना, पिताजी ही बेटे की गलतियों को बताएंगे ना, कि कोई बाहर वाला बताएगा? हाँ, पिताजी बताएंगे ना कि कोई बाहर वाला बताएगा? फिर तो योग कैसे होगा, क्षयम कैसे होगा, वो जरूरी है ना। तो ये अनाथ शब्द की विशेषता, आनंद मंगल, ये अध्यात्म का जीवन मंगलमय बने, वितरा की आज्ञा इच्छामि दुक्कडम।